आज हम करेंगे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है हमारा नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारे हैं बेसिस ऑफ मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट। इन मॉडर्न टाइम्स व्हेन ह्यूमन नीड्स आर कंटिन्यूसली राइजिंग, आज के समय में जब एक व्यक्ति या मनुष्य की जो नीड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इट इज़ मोस्ट इम्पॉसिबल टू फुलफिल दैम सिंगल हैंडली। बहुत ही मुश्किल है एक अकेला व्यक्ति अपनी सारी जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सके। इन सच अ सिचुएशन, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में द नीड फॉर अ ग्रुप एक्टिविटी इज़ फेल्ट। जो व्यक्ति है उसको एक ग्रुप एक्टिविटी की मतलब सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता वो महसूस होती है। मैन कैन नॉट प्रोड्यूस एनी सिंगल थिंग बाय हिमसेल्फ अलोन, कोई भी व्यक्ति कोई भी सिंगल वस्तु को खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एंड देयर इज़ ऑलवेज द नेसेसिटी ऑफ अ ह्यूमन ग्रुप, इसलिए उसको वहाँ पर एक ह्यूमन ग्रुप की आवश्यकता महसूस होती है। हुज एक्टिविटीज़ कैन बी नेम्ड कलेक्टिव एफर्ट्स, जिन एक्टिविटीज़ को मतलब उन व्यक्तियों के द्वारा की गई जो एक्टिविटीज़ उनको हम कलेक्टिव एफर्ट्स का नाम देते हैं। दस वन ह्यूमन ग्रुप प्रोड्यूस वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइल अनदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस समथिंग डिफरेंट। इस प्रकार एक व्यक्ति एक ग्रुप के में एक विशिष्ट उत्पाद है जो कोई उसको उत्पन्न करता है, जबकि कोई दूसरा है वो कुछ अलग करता है। ठीक है, ह्यूमन नीड्स आर फुलफिल्ड विद द कलेक्टिव एफर्ट्स, जो एक व्यक्ति है उसकी ज़रूरतें एक कलेक्टिव एफर्ट मतलब सभी व्यक्तियों के द्वारा समूह में की गई एफर्ट्स हैं या फिर प्रयास हैं उनके द्वारा पूरी होती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट या फिर प्रबंधन में ज़रूरत क्यों पड़ी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। Whether the person comprising a human group can achieve success without outside direction and control। एक आदमियों का बनाया गया ग्रुप है, ठीक है, जो जब तक उनके पास अच्छी सी गाइडलाइंस, डायरेक्शंस या फिर अच्छा उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता तब तक वो सफल नहीं हो सकता। उनको अच्छी तरीके से डायरेक्शन दिखाने के लिए अच्छी प्लानिंग, उनके अंदर क्या क्या काम करना है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह होगी, हर चीज़ को सेट करने के लिए मैनेजमेंट उसकी ज़रूरत पड़ी थी। एवरी ग्रुप नीड, हर एक ग्रुप को ज़रूरत होती है क्लियर ऑब्जेक्टिव की, अच्छी प्लानिंग की, अच्छी उनका काम बंटवारा हुआ हो, अच्छा उनके बीच में तालमेल हो। देर आर अचीव्ड थ्रू मैनेजमेंट, ये सब कुछ सिर्फ मैनेजमेंट के थ्रू ही अचीव हो सकता है। हैंस मैनेजमेंट सोल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन, इंश्योरिंग इफिशिएंसी एंड इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। इसलिए जो प्रबंध है वो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, चाहे तालमेल की हो, नियंत्रण की हो, निर्देशन की हो, अच्छी कुशलता की हो, अच्छी कार्यक्षमता की हो, हर अपने अचीव गोल को अचीव करने की हर जो प्रॉब्लम है उसको मैनेजमेंट सोल्व कर देता है, इसलिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है उसका क्या अर्थ है। मैनेजमेंट इज़ अ वेरी फेमस टर्म यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी, जो प्रबंध है एक बहुत ही अच्छी टर्म है जो यूज़ की जाती है हर प्रकार के एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ द फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये उस प्रक्रिया को रेफ़र करता है जिसके अंदर किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से करने के लिए, कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से करने के लिए उसके लिए हमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को करना। ये किसी भी कार्य को, किसी वर्क को कुशलतापूर्वक और दक्षतापूर्वक करने के लिए जो मैनेजमेंट के कार्य हैं उनको, उनके सेट को ये कंडक्ट करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल टू गाइड देयर एफर्ट्स टुवर्ड अचीविंग कॉमन गोल्स बाय यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इफिशिएंटली एंड इफेक्टली। जो प्रबंध है वो लोगों को संसाधनों, जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छा प्रयोग करने के लिए, उनके सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी अच्छी दिशा निर्देश देने में उनकी मदद करता है। अभी है हमारी डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। हैरोल्ड कॉन्स के अकॉर्डिंग है, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन इन्वायरमेंट इन विच इंडिविजुअल्स, मैनेजमेंट है प्रबंध है एक ऐसा वातावरण पेश करता है जिसके अंदर ऐसी प्रक्रिया मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर डिज़ाइनिंग और मेंटेनिंग मतलब डिज़ाइन तैयार किया जाता है और मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखा जाता है। एक ऐसा वातावरण इन विच इंडिविजुअल, जिसके अंदर जो व्यक्ति हैं वर्क कर सकते हैं टुगेदर एक ग्रुप के अंदर विद, किसके साथ साथ दक्षतापूर्ण, और उनको पूरा करना है उनका एक सिलेक्टेड एम, जो उन्होंने एम अपना फिक्स किया हुआ है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, वो भी ऐसी है। मैनेजमेंट डिफाइन करता है एक ऐसी प्रोसेस को अंदर जिसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं किसी काम को करने की, उसका ढांचा तैयार करते हैं, उसके ऊपर एक्यूरेटिंग मतलब उसकी अंदर सटीकता होनी चाहिए, कंट्रोलिंग, उस पर पूरा कंट्रोलिंग होना चाहिए, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस in order to achieving coordination of human and material resources essence in efficiency attainment of objective। इसने बोला है जो मैनेजमेंट है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर अपने जो भी गोल है उसको पूरा करने के लिए जो प्रोसेस, जो काम है वो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है
ठीक है। और जो इसका उद्देश्य है उसको भी अच्छी तरीके से पूरा किया जाता है, और उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे जो मानव्स है और जो रिसोर्सेज है उनके बीच में एक अच्छा सा तालमेल बिठाया जाता है। उसके बाद इसने बोला है जो हमारा मैनेजमेंट है इसके अंदर मेन रूप से 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट है प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी। जो प्रोसेस है, प्रोसेस रेफर करती है एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप करना अपने गोल को अचीव करने के लिए। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। और इफेक्टिवनेस का मतलब है हम अपने गोल को अचीव करने के लिए अच्छे मतलब जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनको बिल्कुल पूर्ण रूप से करना, जो रिलेटेड होती हैं टू द एंड ऑफ फाइनल। जो हमारी जो अभी हम एक्टिविटी कर रहे हैं अपने गोल को प्राप्त करने के लिए वो हमारे अच्छे और फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा इफ़िशिएंसी। इफ़िशिएंसी का मतलब है दक्षतापूर्वक हमें काम को इसी प्रकार से करना चाहिए, इतने ठीक ढंग से करना चाहिए कि हम जो इनपुट हमें मिल रही है वो कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा मिले। उसके बाद इसने बोला है जो इफेक्टिवनेस है और इफिशिएंसी है दोनों में क्या क्या डिफरेंस है या फिर दोनों में क्या क्या समानता, दोनों के जो टर्म्स है एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर मैनेजमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड इफिशिएंस। दोनों एक मैनेजमेंट के लिए दोनों चीज़ों को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कुशलता का भी और प्रभावी कार्य का भी। ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों को बैलेंस करके रखने की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे आते हैं मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट। सबसे पहले है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो हमारा प्रबंध है उसका एक उद्देश्य फिक्स होता है जिसके प्राप्ति के लिए हम प्रबंध करते हैं। यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये हर जगह पर लागू होती है चाहे किसी भी प्रकार का हमारा संगठन हो या फिर किसी भी प्रकार की हमारी संस्था हो। कंटिन्यूस प्रोसेस जो मैनेजमेंट है प्रबंध है वो लगातार चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट के अंदर ग्रुप एक्टिविटीज़ की जाती हैं क्योंकि हमें पता है इसके अंदर जो कार्य है वो खुद भी किया जाता है और दूसरों के साथ मिलकर किया जाता है। डायनामिक फंक्शन जो मैनेजमेंट है वो हमारा प्रबंध है वो हमेशा गतिशील होता है, गतिशील नेचर का होता है। हम उसको अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। इंटेंजिबल फोर्स जो हमारा मैनेजमेंट है वो इंटेंजिबल फोर्स है, उसको हम देख या छू नहीं सकते, उसको सिर्फ अच्छे गोल के थ्रू या फिर हम अपनी सक्सेस के थ्रू उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर अच्छा रिजल्ट आए तो मैनेजमेंट अच्छा है, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है उसके क्या उद्देश्य हैं। मैनेजमेंट के 3 प्रकार के उद्देश्य है, ऑर्गेनाइजेशनल उद्देश्य है और सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जो संगठन है, संगठन के क्या उद्देश्य होते हैं। सबसे फर्स्ट उसका उद्देश्य होता है एक संगठन का सर्वाइव करने का, कि वो सिर्फ सर्वाइव करे, मतलब कम से कम इतना प्रॉफिट हो कि वो ग्रोथ से कम इतना तो करे कि वो जीवित रह सके, मार में ना जाए। उसके बाद प्रॉफिट, फिर फर्म चाहता है कि थोड़ा थोड़ा सा उसको प्रॉफिट हो, फिर उसके बाद वो ग्रोथ करना शुरू कर देता है। सबसे फर्स्ट इसने बोला है प्रॉफिट, हर फर्म चाहता है। सर मैंने बता दिया आपको ये चीज़, तो सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए कुछ कम से कम इतना तो अर्न करे कि उसकी जो खर्चा है वो पूरा हो जाए। उसके बाद प्रॉफिट, फिर फर्म चाहता है कि उसको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जिससे उसकी खुद की थोड़ी सी मतलब जो कार्य करने की क्षमता है उसमें भी जब भी तो बढ़ोतरी होगी ना, तब उसको बार बार प्रॉफिट होगा, इफिशिएंसी तभी बढ़ेगी। उसके बाद है ग्रोथ, जब उसका प्रॉफिट होता जाएगा तो धीरे धीरे वो ग्रोथ करता चला जाएगा एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स पर। जैसे ग्रोथ का मतलब हो गया अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना, सेल को बढ़ाना, अपने जो कारोबार है उसको बढ़ाना। उसके बाद हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हो गया समाज के प्रति हमारे क्या उद्देश्य हैं। फर्स्ट है हमारा हमने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है, अच्छे प्राइस पर देना है, और हमें जो सोसाइटी है उसके साथ तालमेल करके रहना है। और समाज में हमें थोड़ी सी मतलब जैसे अगर स्कूल्स वगैरह है उनमें थोड़ा सा दान वगैरह करना हो गया, या फिर कोई गवर्नमेंट स्कूल खुलवा देना, कोई हॉस्पिटल वगैरह खुला देना, यह सारी चीज़ें हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है किसी एम्प्लॉयज़ का क्या हो सकता है, अच्छी सैलरी मिले, उनकी अच्छी डेवलप हो, अच्छा उनको मोटिवेशन मिले, अच्छा उनके साथ बिहेव हो, वर्क की कंडीशन अच्छी हो, वर्क प्लेस उनका अच्छा हो। ठीक है। उसके बाद हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है उसकी क्या ज़रूरत है। मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है हमारे गोल को अचीव करने में, इसलिए मैनेजमेंट ज़रूरी है। मैनेजमेंट हमारी जो कार्य की दक्षता है उसको बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है अर्न किया जाता है। उसके बाद है क्रिएट्स ऑफ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा मैनेजमेंट है उसका नेचर है गतिशील होता है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम उसको चेंज कर सकते हैं। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ये हमें हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा करने में भी हेल्प करता है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है उसकी भी डेवलप करते हैं हम, क्योंकि हम उन्हें अच्छी जो प्रोडक्ट है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं, अच्छे प्राइस पर देते हैं। और हम अब जब कोई भी फर्म शुरू करते हैं तो उसमें एम्प्लॉयज़ को या फिर वहाँ के आसपास के व्यक्तियों को रोज़गार मिलता है, क्रिएट जॉब करते हैं एंड जिससे उनके जो जीवन स्तर है उसमें सुधार होता है।